के शहर कायद में काली घटाओं का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के ताकतवर स्पेल के तहत शहर में आज भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। समंदरी तूफान बहिरा अरब के शुमाल मशरिक में मौजूद। गुज़िश्ता 9 घंटों के दौरान समंदरी तूफान मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। ये तूफान कराची के जुनूब मगरिब से कितने फासले पर है, जानते हैं अपने नुमाइंदे फरहान खान से। फरहान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साइक्लोन की अपडेट की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से अब तक जो है वो 6 अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, जिसमें तफसीली बताया गया है कि साइक्लोन जो वो किस तरफ से जो वो बढ़ रहा था और अब जो वो किस मकाम तक पहुंच गया है। शुमाल मशरिक से दाखिल होने वाला ये साइक्लोन जो कि शहर कराची से 200 किलोमीटर दूरी के ऊपर 250 किलोमीटर दूरी के ऊपर था, वो शुमाल मशरिक से होता हुआ इस वक्त जुनूब मगरिब की तरफ बढ़ रहा है। 9 घंटे से ये साइक्लोन मुसलसल शहर कराची के अतराफ जो वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ता हुआ ये साइक्लोन अब इस वक्त 200 किलोमीटर की दूरी के जुनूब मगरिब से 200 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी मानसून स्पेल के तहत साइक्लोन के असरात नजर आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी शहर कायद के अंदर तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जबकि सुबह से हमने देखा था कि शहर कायद के अंदर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला वफ़े वफ़े से जारी था। साइक्लोन के असरात के बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से जब 6 अलर्ट जारी किए गए हैं, उनमें यही बताया गया था कि शहर कायद के अंदर इन साइक्लोन के असरात जो वो साहिली पट्टी की तरफ जो वो ज़्यादा नजर आएंगे। इस वक्त हम CVO 2 दरिया के मुकाम के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समंदर की सतह जो वो काफ़ी बढ़ गई है। 2 दरिया की जो सेफ्टी वॉल है जो कि यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए बनाई जाती है, इस वक्त इस दीवार पे भी जो वो साहिल समंदर की सतह उबू बढ़ जाने की वजह से पानी जो वो इस दीवार को छू रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से जिस तरीके की पेशगोई की गई थी वैसे ही असरात देखने में नजर आ रहे हैं। समंदर की सतह जो वो उबूर कर गई है, जबकि दूसरी जानिब हवाओं की रफ्तार की भी बात की गई थी कि शहर कायद के अंदर तेज हवाएं चलेंगी, जिसकी इस वक्त भी जो वो आप देख सकते हैं कि साहिली समंदर के करीब जो वो इस वक्त भी 40 से 45 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर कायद के अंदर 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला भी जारी रह सकता है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो शहर कायद के अंदर 31 अगस्त तक कमीशा कराची की जानिब से दफ़ा 144 भी नाफिज की गई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि शहर इंतजामात को इस तरीके से नजर नहीं आ रहे। CVO के अतराफ किसी किस्म की कोई भी नफरी मौजूद नहीं है जो कि शहरियों को यहाँ आता रोक सके। दफ़ा 144 तो लगाई गई है, लेकिन शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त साहिल समंदर का रुख कर रही है। ना सिर्फ साहिल समंदर के अतराफ बैठी हुई है, बल्कि हमने देखा कि आगे की जगह जो 2 दरिया से आगे जो साहिल का हिस्सा है वहाँ पर बड़ी तादाद लोगों की जो वो नहाते हुए भी नजर आई। लोग पानी के अंदर बिल्कुल करीब जो वो पहुँचे हुए थे। उनका यही कहना है कि हमें यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई नफरी नजर नहीं आई, ना ही हमें इस चीज़ का इल्म है कि दफ़ा 144 नाफिज की गई है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बआसानी पहुँच सकते हैं। मेरे कैमरामैन हारिस दिखाएं तो इस वक्त भी वॉल के ऊपर एक बड़ी तादाद लोग यहाँ पे मौजूद है जो कि समंदर में जो नहाने के लिए भी आए हैं और देखने के लिए आए हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे अगर बात करने की भी कोशिश करें। मुझे बताना मेरे भाई, दफ़ा 144 शहर कायद के अंदर नाफिज की गई है, तूफानी हवाएं चल रही हैं, साइक्लोन का खतरा है, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पे जो वो एंजॉय करने के लिए आए हैं। यार आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज़ पहले ये कि हमें वाकई नहीं पता था कि दफ़ा 140 नाफिज है, क्योंकि बेसिकली काम तो गवर्नमेंट का ये है कि वो मैसेज जो है वो आवाम तक पहुँचाए, चाहे वो किसी तरह भी पहुँचाए, उनका काम है पहुँचाना, सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी थ्रू के पहुँचाना है। लेकिन हमने वाकई नहीं देखा कि 144 नाफिज है, ना ही हमें रास्ते में कोई इस तरह का कोई मिला कि किसी पुलिस वाले ने रोका हो कि यार आप आगे नहीं जाओ, 144 नाफिज है, अपना खतरा है साइक्लोन का, तो हम वहीं से वापस चले जाते। अब हम बिल्कुल मतलब किसी परेशानी के बगैर हम यहाँ पहुँच गए और यहाँ पे अपना एंजॉय भी कर रहे हैं और यहीं से एंजॉय करके वापस चले जाएंगे। हमें पता है कि अपना साइक्लोन की सिचुएशन है, तो उस हिसाब से हम भी जो है वो अपने आप को सेफ्टी में रख के ही एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं कि हम नीचे सेफ्टी में तो अब आप अपने आप को रख रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप खुद भी महसूस कर सकते हैं कि कितनी तेज हवाएं चल रही हैं जो कि इस वॉल के ऊपर बैठे भी किसी भी खतरे को जो वो जन्म दे सकती हैं। तो क्या कहेंगे जो लोग मस्जिद आ रहे हैं या इंतजामिया से क्या मुतालबा करेंगे कि ऐसे इकदाम किए जाएँ कि शहरी जो इस तरफ रुख कर रहे हैं उनको इत्तला हो जाए कि दफ़ा 144 वाकई नाफिज है, तो वो इसका रुख ना करें? हाँ, इसका हल यही है कि आप जैसे आने वाले जितने आपके एंट्रेंस रूट्स हैं, आप उनको वहीं से ही ब्लॉक करो या वहीं पे ही आप नफरी तैनात करो कि वहीं से आप उनको वापस कर दो, क्योंकि अगर चाहे वो यहाँ पहुँच गए तो फिर यहाँ से भेजना मुश्किल है। फिर आवाम आपको पता है कि हमारी कितनी जो है वो पागल हो ही जाती है, तो वो रुकती नहीं है। तो आप पहले ही इतने दूर से उनको ये कि रोक दो और उनको बता दो कि यार सेफ़ नहीं है, तो ताकि वहीं से आवाम जो है वो वापस चले जाए। अच्छा, मुझे मेरे भाई ये बताइएगा कि दफ़ा 144 नाफिज है और शहर कायद में आप बहुत दफ़ा जो है वो 2 दरिया का भी रुख करते होंगे। मुझे बताइए कभी इतना समंदर का जो वो सतह उबूर देखिए आपने? आज जो वो पानी यहाँ टच भी हो रहा है जो कि कितने भी बड़े खतरे को भी एक जन्म दे रहा है। बता रहा है खुद समंदर अपनी आबोताब से कि वो कितना इस वक्त जो वो खतरे से भरा हुआ है। ये आज फर्स्ट टाइम देखा है मैंने कि यहाँ पे पानी जो है बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है और
मतलब डरना चाहिए लोगों को इस चीज़ से कि भाई पानी वाकई तूफान लग रहा है कि जिस तरीके का माहौल बन रहा है। सुबह बारिश भी बहुत खतरनाक हुई थी, तो उस हिसाब से बंदों को थोड़ा दूर रहना चाहिए। जी बिल्कुल, एहतियात की जो वो खासा ज़रूरत है। ये शहरी हैं जो कि ला इल्म थे, जिस वजह से जो वो यहाँ पहुँच चुके हैं। उनका ये कहना है कि हमें रूट्स जितने भी जो दो दरिया और सीवियों के आने वाले रास्ते हैं उन पे किसी भी किस्म की कोई हमें नफरी नज़र नहीं आई, ना ही हमें कोई ऐसे पुलिस के इंतजामात नज़र आए जिससे हमें ये इल्म हो सके कि शहर कायद के अंदर साइक्लोन को लेकर, तूफ़ानी बारिशों को लेकर दफ़ा 144 नाफिज की गई है। अगर उनको इस चीज़ का इल्म होता तो वो ज़रूर उसका जो वो पाबंद करते हो, उसकी जो वो एहतियात करते हो और साहिल समंदर का रुख ना करते। उनका ये कहना है कि एक तो वीकेंड है और दूसरा समंदर जो है वो अपने आबोताब पे है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम खासा खुशगवार है। शहर कायद के अंदर बहुत कम ऐसा मौसम होता है, जबकि हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि दफ़ा 144 नाफिज की गई है, क्योंकि उसके इंतजामात नज़र नहीं आ रहे। हमने खुद भी बाकायदा विजिट भी किया, यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई हमें पुलिस नफरी नज़र नहीं आई, जबकि बड़ी तादाद लोगों की साहिल समंदर का रुख कर रही है। इस वक्त की अगर हवाओं की रफ्तार की बात की जाए तो इस वक्त साहिल समंदर पर करीब 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और आज भी शहर कायद के अंदर महकमा मौसमियात के मुताबिक 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है और बेशतर इलाकों के अंदर गरज चमक के साथ बारिश आप भी हमारे मुतवक्किल साथ ही रहिएगा। इसी पर नुमाइंदा अक्सा शाहिद ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। अक्सा, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ के इंतजामात, सूरत हाल कैसी है इस वक्त? मेट ऑफिस में मौजूद हूँ और जैसा कि तूफान असना जो है वो करा एक तूफान की शक्ल तूफान असना जो है वो एक शक्ल इख्तियार कर चुका है, जो इस वक्त कराची से 230 किलोमीटर के फासले पर है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ मेट्रोलॉजिस्ट जो है वो अंजुम निज़ार मौजूद है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कराची से कितना दूर है और कराची पे इसके क्या जो है वो असरअंदाज होने वाला है, और बलोचिस्तान का भी बताइएगा कि बलोचिस्तान से कितने फासले पर है। जी देखें, आहिस्ता आहिस्ता ये कराची से अब दूर होता जा रहा है। सुबह 5 बजे के डाटा के मुताबिक ये कराची से 200 किलोमीटर दूर था। अब जो 11 बजे का डाटा है सुबह के, उसके मुताबिक ये तकरीबन 230 किलोमीटर साउथ वेस्ट में हो गया है, तो इसका फासला कराची से मजीद बढ़ गया है। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से हरकत करता हुआ मगरिब की समत में जाएगा और वहाँ से ये साउथ वेस्ट की तरफ आके इस बात का इम्कान है कि ये ओमान के साहिली जो समंदर है वहाँ जाकर ये डाई आउट हो जाएगा। अगर इसके इम्पैक्ट की हम बात करते हैं तो बलूचिस्तान की जो पट्टी है, हमारी साहिली पट्टी, उस पर जो है हब से लेकर जिवानी तक हमारे यहाँ जो है वो तेज़ हवाएं चलेंगी, समंदर में तुग़यानी रहेगी और चंद मकामात पर शदीद मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। और अगर इसका इम्पैक्ट हम कराची पे देखें तो गुज़िश्ता कल कराची में हमने तकरीबन 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं महसूस की, जिसका हमने नुकसान भी देखा। बहुत सारी जगहों पर दरख्त जो हैं वो उखड़ गए और बहुत सारी कुछ एक आध कैजुअलिटी का भी हमें पता चला कि दरख्त गिरने से एक खातून की भी जान बहक हुई थी। तो आज इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ये इसका आउटर बैंड जो है ये कराची के ऊपर और सिंध की साहिली पट्टी पर होगा। तो सिंध की साहिली पट्टी बशमूल ठट्ठा, बदीन और सुजावल और साथ कराची, यहाँ पर जो है वक्फे वक्फे से हल्की से मोतदिल और चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। अच्छा, ये बताइएगा, जैसा कि आपने बताया कि कल जो है वो हवा जो है वो काफ़ी तेज़ चल रही थी, आज आपने बताया कि 90 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, तो इसका कराची की किसी भी साहिली पट्टी पे इम्पैक्ट होगा? कल 90 किलोमीटर थी, आज हवाएं कम होंगी, तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं हो सकती हैं। तो इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन जो लूज स्ट्रक्चर्स हैं जो कल की हवा बर्दाश्त करते हुए मज़ीद कमज़ोर भी हो गए होंगे, तो उन पे खदशा हो सकता है कि वो गिर जाएं। तो इस बात पे लोग एहतियात रखें कि जो लूज स्ट्रक्चर्स हैं उनके करीब ना जाएं और उनसे दूरी रहें, उनको अवॉइड करें। अच्छा, ये भी बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि साहिल पर बड़ी तेज़ हवा चल रही है इस वक्त, तो ये जो साइक्लोन है ये किस तरीके से डिप्रेशन और डिप्रेशन में जाके जो है वो ख़त्म होगा? देखें जी, अभी इसके मरकज़ में तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं हैं। तो जैसे जैसे ये आगे की जाने बढ़ेगा, हमारे जो सिंध के साहिली इलाके या पाकिस्तान के साहिली इलाके हैं, यहाँ का जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो तकरीबन 29 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो इसके लिए बहुत साजगार है। ताहम जब ये आगे गल्फ़ ऑफ ओमान या ओमान के साहिलों की तरफ जाएगा तो उस जगह पर जो है वो सी सरफेस टेम्परेचर कम है, तकरीबन 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इसके लिए फेवरेबल नहीं होंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता वहाँ जाते हुए हो सकता है डिप्रेशन से डायरेक्ट लो प्रेशर होकर डाई आउट हो जाए। और इसमें कितना वक्त लगेगा? ये जी इम्कानात हैं कि कल 1 सितंबर की शाम तक हमारे साहिली इलाकों में रहेगा और उसके बाद जो है ये परसों जो है ये ओमान की तरफ पहुंच जाएगा और वहां पहुंचते ही ख़त्म हो जाएगा। यानी आज और कल शहर कराची में जो है वो बारिश मुतवक्का है? जी, आज भी मुतवक्का है और कल भी है, और कल तो बड़ी रिमझिम टाइप की बारिश हो सकती है कराची में, कोई तेज़ बारिश के इम्कान नहीं है, ताहम बारिश के इम्कानात रहेंगे।
अब मौसम ऐसे ही रहेगा ठंडा? मौसम खुशगवार रहेगा और ठंडा रहेगा। क्या इसके बाद कोई दूसरा स्पेल है जो फौरन आने वाला है या उसमें टाइम लगेगा? देखिए जी, इस वक्त एक डिप्रेशन जो है वो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में बना हुआ है और इस बात की तवक्को है कि वो आने वाले वक्त में नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है अपनी हरकत करेगा, तो इंडिया को क्रॉस करता हुआ तकरीबन हमारे साउथ ईस्ट सिंध तक अगले 3 से 4 रोज़ के दौरान पहुंच जाएगा। और इससे इस बात की तवक्को है कि जो हमारे साउथ ईस्टर्न सिंध है, जिसमें थरपारकर, मिट्टी, उमरकोट, मीरपुर खास, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। ताहम कराची के लिए कहना कि इस सिस्टम का इम्पैक्ट कराची में क्या होगा, ये अभी कबल अज़ वक्त है। अच्छा, साइक्लोन की अगर हम बात करें तो यानी इसका कराची पे कोई इम्पैक्ट नहीं है और ये कराची से अब दूर ही होता जा रहा है? जी बिल्कुल, अब ये दूर होता जा रहा बलूचिस्तान की है। भी बलूचिस्तान की साहिलों के करीब से गुजरता हुआ ये आगे की जानिब जा रहा है। ताहम अब इसका मेजर इम्पैक्ट जो है वो बलूचिस्तान के साहिलों पर होगा। बिल्कुल यकीनी तौर पर जो है वो मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है, अंजुम निज़ा। इनका ये कहना है कि इसका कराची पे कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर हमारी साथी एंकर रमशा कंवल ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, आप बताइएगा, तूफान असना की बात करें तो ओवरऑल क्या कहेंगी आप? बिल्कुल ऐसा ही है, कराची में तूफ़ान की जो है वो पेशन गोई थी और दूसरी बात ये कि छठा अलर्ट जो है महकमा मौसमियात की तरफ से जारी किया गया था और असना इस तूफ़ान का नाम रखा गया। इसमें हम ये सूरत हाल इस वक्त देख रहे हैं कि हमने रात में बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल्स देखे हैं बारिश के। सुबह भी यही सूरत हाल थी कि आज सुबह भी बहुत ज़्यादा तेज़ और मूसलाधार बारिश थी। शहर के बेशतर और मुख्तलिफ मकामात पर हमने देखा है कि तेज़ बारिश का सिलसिला जारी था। इस वक्त अगर मैं आपको करंट सिचुएशन बताऊँ तो शहर भर में जो बारिश का सिलसिला है वो इस वक्त कुछ देर पहले से थोड़ा सा थम चुका है, लेकिन तेज़ हवाओं का इस वक्त राज है, जैसे हम जिसको साइक्लोन कहते हैं। तूफ़ानी से हवाएं जो हैं वो चल रही हैं और जैसे मैंने सुबह भी शो में भी बताया था और रिपोर्ट हम मुस्तकिल अपनी स्क्रीन्स पर कर भी रहे हैं कि जिसकी वजह से जो है वो कई दरख्त भी गिरे हैं, बिलबोर्ड्स हटाने का भी कहा गया है, तो वो तेज़ हवाओं की वजह से ही कहा गया है। इस वक्त भी जो महकमा मौसमियात बता रहा है, जो अपडेट्स भी हमारे दीगर नुमाइंदगान भी हमसे शेयर कर रहे हैं, उन्होंने भी यही चीज़ें बताई हैं कि जो साइक्लोन है वो इस वक्त समंदर के ऊपर भंवर किसी की जो कैफियत है वो बनी हुई है और वो तेज़ हवाओं का जो सिलसिला है, इम्पैक्ट है वो शहर में इसी वजह से हमें नज़र आ रहा है। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि धूप छाँव का सिलसिला तकरीबन 1 घंटा ऐसा हुआ है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि धूप छाँव का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो गया है और जो तेज़ बारिश का सिलसिला था वो थमा है। इस वक्त 31 अगस्त तक जो है वो पेशन गोई की गई है कि मज़ीद तेज़ बारिश होगी और जो है वो शहर भर में हम देख रहे हैं कि जो इंतज़ामात हैं वो भी कदरे बेहतर नज़र आ रहे हैं। गली मोहल्लों की सूरत हाल यकीनन बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है क्योंकि वहाँ से कोई ड्रेनेज का काम नहीं हुआ है, लेकिन अगर अहम शाहराहों की बात की जाए तो वहाँ पर सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। और इसके साथ साथ जो शहरी हैं उनके मूड्स बड़े खुशगवार हो गए हैं, बड़े अच्छे हो गए हैं क्योंकि जो शहर कायद का मौसम है वो तब्दील हो गया और बड़ा ही कम ऐसा मौका आता है कि आपको इतना अच्छा जो वो मौसम देखने को मिले और आप इतने अच्छे खुशगवार जो है वो फ़िज़ा में जो है वो सांस ले सकें। क्योंकि अगर मैं ख़ास तौर पर फ़िज़ा की बात करूँ तो एयर पार्टिकुलेट इंडेक्स में भी जो कराची वो बेहतर हो गया है और 67 नंबर पर इस वक्त जो है वो आ रहा है दुनिया भर के शहरों के अंदर, क्योंकि हमारी यहाँ आलूदगी बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों का धुआं बहुत ज़्यादा है, बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है। तो जब होती है तो यकीनन जो शहरियों के मूड्स हैं वो भी बड़े अच्छे हो जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे कुछ नुमाइंदगान हैं, वो भी खड़े हुए हैं, तो आइए ज़रा उनको भी शामिल कर लेते हैं क्योंकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मैं तो आपके साथ यहाँ पर स्क्रीन पर मौजूद होती हूँ, लेकिन इलाकों में, गली मोहल्लों में यहाँ पर हमें डिफरेंट जगहों से लोग रिपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। अशरफ खान साहब वेलकम। लेकिन सबसे पहले तो ये बताएं कि शहर में इंतज़ामी उमूर कैसे हैं और जो हम कहते हैं क्रूशल पॉइंट्स हैं उसके ऊपर क्या मशीनरी वगैरह नस्ब की गई है, क्योंकि अहम शराएं तो मुझे क्लियर दिखाई दे रही है। लेकिन हम अगर मतलब हम पूरे कराची शहर का जायज़ा लें, जो अंडर पासेस हैं वहाँ पे जो है मशीनरी खड़ी हुई है ताकि अगर अंडर पास में पानी जमा हो जाए तो निकासी आप हो सके। उसके अलावा दीगर नशेबी जो इलाके हैं शराय फैसल पे मुख्तलिफ मुकामात पे देखें और जैसे गवर्नर हाउस के आसपास है, CM हाउस के आसपास है, वहाँ पे स्पेशली तौर पे जो है वो पंप्स लगाए गए हैं ताकि अगर तेज़ बारिश हो, क्योंकि जो महकमा मौसमियात ने कहा था सुबह 6 बजे से हमने देखा तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई है और तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चल रही थी, तेज़ बारिश हो रही थी। और यहाँ पे जो अभी साइक्लोन की जो अपडेट है, जो तूफ़ान आ रहा था, तो वो जैसे कि आपने भी अपडेट किया कि समुंदर के ऊपर भंवर की सूरत में वो घूम रहा है और उसके असरात कराची में नज़र आ रहे हैं। और कराची में देखा जाए इस वक्त जो इम्पैक्ट अभी करंट जो महकमा मौसमियात की जो अलर्ट आया था उसमें कहा था कि दोपहर तक जो है बारिश का सिलसिला
हल्के और तेज़ का सिलसिला जारी रहेगा। और शहर की अगर बात करें तो सुबह जो देखी गई है पूरे शहर में ही बरसात हुई है, चाहे आप डिफेंस की बात करें, क्लिफ्टन की बात करें, गुलशन की बात करें, जौहर की बात करें, शाह फैसल की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, इवन कि बहरिया टाउन में भी बहुत तेज़ बारिश हुई है। और यहाँ पे जो अभी हम देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है, फिर से जो मौसम आप देखें, तेज़ हवाएँ भी चल रही हैं और इस वक्त जो महसूस भी हम इस वक्त जो है कोरंगी इंडस्ट्री एरिया में, लेकिन अगर आप साहिल के पास जाएंगे तो वहाँ जो इसकी रफ्तार है ज़्यादा महसूस होगी। अगर जैसे आप खड़े होंगे तो आपको महसूस होगा कोई धक्का दे रहा है आपको। हवा में प्रेशर बहुत है। और एक और चीज़ ये कि हमने जैसे अभी साहिल समंदर का जिक्र किया अशरफ खान साहब ने, तो बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त आवाम को इस मीडियम के थ्रू पहुँचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शहर भर में यानी साहिल पर दफ़ा 144 नाफिज की गई है, चाहे वो हॉक्सबे की साहिली पट्टी हो या ये हमारा सीव्यू वाला बेल्ट हो, दो दरिया के पिकनिक पॉइंट्स हों। आज छुट्टी का दिन भी है तो खुदारा जो हाई टाइड है वो बहुत ज़्यादा है और इस वक्त जो है वो लहरें बहुत ज़्यादा ऊंची हैं, तो परहेज़ करें जाने से और आप इस वक्त साहिल समंदर पर ना जाएं। वैसे ही मौसम बहुत अच्छा है, उसको एंजॉय करें अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, लेकिन इस वक्त साहिल समंदर पर जाने का कराची वाले रिस्क ना लें क्योंकि दफ़ा 144 तो नाफिज कर दी गई है, इंतज़ामिया भी मना कर रही है, लेकिन हर शख्स को इनफरादी तौर पर रोका नहीं जा सकेगा। तो शहरियों की अपनी तौर पर बड़ी जिम्मेदारी है कि उसका तहफ़्फ़ुज़ करें अपनी जान का भी, और लोगों को जाने से जो है ना वो इस वक्त परहेज़ करना चाहिए। बहरहाल फिर अगेन मौसम बहुत अच्छा है, बहुत खुशगवार है, कराची वालों को देखने मौका मिलता है, हम सब भी यहाँ पर हवाओं को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है और कराची के लिए तो बड़ी अच्छी सिचुएशन है। हमारी साथी एंकर रमशा कंवल हमारे साथ मौजूद थी, हमें अपडेट कर रही थी और इसके साथ नुमाइंदा फरहान खान और अक्सर शाहिद भी मौजूद थी, तफसीलन आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में बारिश का पानी मौजूद है। अस्पतालों के अंदर और बाहर पानी जमा होने से मरीजों, तीमारदारों और अमले को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से तफसीलात के लिए बात करेंगे इब्राहिम रिम से। इब्राहिम बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश की वजह से कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर और बाहर बारिश का पानी भी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से मरीजों, तीमारदारों, एम्बुलेंसेज और दीगर गाड़ियों को भी वहाँ से गुजरने में मुश्किलात का सामना है। हमारे कैमरामैन सैयद दानियाल दिखा सकते हैं कि ये कौमी इदारा ब्राहिम राज कल्ब है, कार्डियो अस्पताल जिसके मरकजी गेट पर भी बारिश का पानी जमा है, जिसको निकालने के लिए मशीनें लगाकर जो है पानी निकालने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जबकि इसके अलावा जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, NICH अस्पताल, न्यू कराची समेत दीगर अस्पतालों में भी मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर और बाहर भी बारिश का पानी जमा है। कहीं कहीं तो मशीनरी लगाकर पानी को निकालने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि ज़्यादातर जगहों पर जो पानी को निकालने के लिए ताहाल इकदाम नहीं किए जा सके। बारिश के बायस मुख्तलिफ अस्पतालों में जो तिब्बी और गैर तिब्बी अमला है उनकी तादाद भी इंतहाई कम रही है। बारिश का बहाना बनाकर अस्पतालों में भी लोग नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ी मुश्किल के साथ पहुँचने वाले मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। तो अभी भी बारिश कहीं हल्की और कहीं तेज़ जारी है, जिसकी वजह से मरीजों को और तीमारदारों को मुश्किलात का सामना है। तो मुतल्लिका महकमों को चाहिए कि फौरी तौर पर बारिश के पानी को निकालने के लिए इकदाम करें। जी, कयूम आबाद चौरंगी तालाब का मंजर पेश करने लगी है। नकासी ना होने के सबब बारिश का पानी जमा है, जिसके बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर होने लगी है। आगाह करेंगे बसीम इफ्तिखार। मैं कयूमाबाद में मौजूद हूँ और कयूमाबाद की इस जगह पे आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो जमा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर भी हो रही है। सुबह का वक्त है और पानी जमा होने की वजह से शहरियों को बिलखुसूस जो मोटरसाइकिल सवार है उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कयूमाबाद से जो कोरंगी रोड डिफेंस जाने वाले जो एरिया है, यहाँ पर ये कुछ हिस्सा जो है वो नशेबी है और यहाँ पर जो है वो पानी जमा है और पानी जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। साइड से जो है वो ट्रैफिक जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ से गुजरने वाली एम्बुलेंसेस हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो राहगीर हैं, पैदल चलने वाले हैं, वो पैदल सफ़र नहीं कर सकते, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस का अमला यहाँ पर गायब है, जो कि आम दिनों में हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का अमला होता है जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और इसी के साथ साथ जो बल्दियाती अमला है वो भी इस पानी की निकासी के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर ये कहा जाए तो गलती होगा कि इस हिस्से पे सीवरेज का निज़ाम भी मौजूद नहीं है कि पानी की निकासी हो सके। जब भी बारिश होती है तो यही सूरत हाल देखने में आती है कि यहाँ पर इस तरीके से पानी जमा हो जाते हैं और चारों तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा होता है वो ट्रैफिक यहाँ पर जैम होता है। उस साइड की तरफ आप देख सकते हैं कि लोग खड़े हुए हैं जो कि अपनी अपनी बसों का वेट कर रहे हैं, लेकिन
बसों को भी जो है वो यहाँ पर आने में ताख़ीर का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तब्दील हो गया। आप यहीं पर रहते हैं, कितनी मुश्किलात पेश आ रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इधर कोई निज़ाम है नहीं। ये पुलिस वाले अभी जो आप बता रहे हैं ट्रैफिक वाले, वो होटल पे चाय पी रहे हैं। सेवरेज का कोई ये हाल नहीं है। हम सुबह को जा रहे थे रोजी के लिए, सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए, लेकिन वहाँ भी नहीं हुई और वापस आ गए। पाँव में आगे तक पानी खड़ा हुआ है और लोगों का ये कहना है कि शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। निकासी आपके हवाले से कोई भी यहाँ पर निज़ाम देखने में नहीं आता, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। जी, और अब बात करेंगे इराक से पाकिस्तानी ज़ायरीन को लेकर परवाज़ कराची पहुंच गई है। इराकी एयरवेज़ की परवाज़ IA और आपको बता रहे हैं कि बगदाद से कराची पहुंच गई है परवाज़। पाकिस्तानी ज़ायरीन कई घंटों से बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, अक्सा शाहिद से जानेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, इराक से पाकिस्तानी ज़ायरीन को लेकर एक परवाज़ जो है वो कराची पहुंच गई है। इराक एयरवेज़ की परवाज़ ये 2431 बगदाद से जो है वो कराची पहुंची है। पाकिस्तान ज़ायरीन कई घंटों से बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे। इराक एयरवेज़ की परवाज़ ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 पर जो है वो कराची पर लैंडिंग की है। मुमकिन तौर पर इराक एयरवेज़ की एक और परवाज़ जो है वो परवाज़ के जरिए मज़ीद ज़ायरीन जो है वो कराची पहुँचेंगे ज़राए के मुताबिक। जी ठीक है अक्सा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। दूसरी जानिब शहर कायद में बारिश के बायस कराची एयरपोर्ट पर परवाज़ों को लैंडिंग की में दुश्वारी का सामना है। दोहा से कराची पहुंचने वाली गैर मुल्की परवाज़ लैंड ना कर सकी। अक्सर शाहिद हमारे साथ ही मौजूद हैं। अक्सर इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दोहा से कराची एयरपोर्ट आने वाली कतर एयर की परवाज़ मस्कत एयरपोर्ट पर जो है वो उसके हंगामी लैंडिंग की गई है। कतर एयर का तैयारा जो है वो मस्कत एयरपोर्ट से जो है वो कराची के लिए रवाना हुआ था। ज़राए के मुताबिक परवाज़ कुछ देर बाद कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग करेगी, जबकि कराची में सुबह सवेरे जो है वो तूफानी बारिश के बायस कतर एयर के तैयारे का रुख जो है वो मस्कत की तरफ जो है वो मोड़ा गया था। कतर एयर की परवाज़ QR 610 सुबह रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो सुबह 7 बजे जो दोहा से कराची आती है। परवाज़ में 250 मुसाफिर जो है वो सवार हैं और अब से कुछ देर बाद ये कराची पहुंच जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अक्सर शाहिद। बात करेंगे अहम तकर्रुर और तबादलों के बारे में। FIA की कराची में तकर्रुर और तबादले हुए हैं, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियो से। आज़ाद, बताइएगा किसका कहाँ पर तबादला हुआ? जी बिल्कुल, वफाक की हुकूमत ने FIA कराची जोन में 5 जो अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसका FIA ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जावेद अहमद बलोच को एडिशनल डायरेक्टर एडमिन FIA कराची जोन और बहावल पोस्टों को जो है डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन व एंटी इंसानी स्मगलिंग जो है कराची जोन तैनात कर दिया गया, जबकि फहद ख्वाजा को डिप्टी डायरेक्टर स्टेट बैंक सर्कल FIA कराची जोन, रबिया कुरैशी को डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल FIA कराची जोन और बेहजाद एजम को जो है असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल FIA कराची जोन तैनात कर दिया गया है। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ बात करेंगे, सिंध हुकूमत ने सिंध पुलिस के 125-16 ग्रेड के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर्स को डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ओहदों पर तरक्कियाँ देने का फैसला कर लिया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ आज़ाद नोहरियो मौजूद हैं, अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सिंध पुलिस के 125 सीनियर ट्रेंड 16 ग्रेड के पुलिस इंस्पेक्टर्स को 17 ग्रेड में DSP के ओहदे पर तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा दाखिला सिंध के सेक्शन अफसर पुलिस 1 की सिफारिश पर जो है आज ही सिंध ने 125 पुलिस इंस्पेक्टर के 3 सफ़ात पर मुश्तमिल खत जो है FIA और इंक्वायरी एंटी करप्शन को अरसाल कर दिया और उनके किरदार के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली। जैसे रिपोर्ट मौसूल होगी उसके बाद में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, जिसकी सरबराही में सिलेक्शन बोर्ड 3 का इजलास होगा। इजलास में सेक्रेटरी सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन, IG सिंध और एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट और स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला शिरकत करेंगे, जिसमें 125 पुलिस इंस्पेक्टर को तरक्कियां देने पर मुशावरत की जाएगी, जिसमें मंजूरी के बाद उनको तरक्कियां दी जाएगी। इस हवाले से सेक्शन अफसर पुलिस 1 महकमा दाखिला सिंध ने इन पुलिस इंस्पेक्टर की IG सिंध से जो है सीनियरिटी की फेहरिस्त भी तलब कर ली है। जी बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोहरियो। अब आपको बताएंगे, महकमा मादनियात ने सरकारी मंसूबों के लिए रेती बजरी पर पाबंदी लगा दी है। सिंध हुकूमत के 2 बड़े मंसूबे मलीर एक्सप्रेसवे और K4 के लिए गैर कानूनी तौर पर रेती बजरी उठाई जा रही है। मजीद अपडेट्स क्या है जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली से। आजिज, बताइएगा। जी हाँ, ये बड़ा इंकशाफ हुआ है सिंध हुकूमत के खुद महकमे मादनियात ने किया है
कि कराची के दो बड़े मंसूबे यानी मलीर एक्सप्रेस वे और K4 का मंसूबा, इन दोनों मंसूबों के लिए कराची में जो रेती बजरी उठाई जा रही है वो गैर कानूनी तौर पे उठाई जा रही है। यानी इन मंसूबों के लिए रेती बजरी उठाने के लिए ना तो महकमे मादनियात से कोई इजाजतनामा लिया गया है, वरना रेती बजरी उठाने का एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइसेंस होता है। अब जो है डीजी मादनियात ने खत लिखा है इन दोनों मंसूबों के यानी मलीर एक्सप्रेस वे और K4 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को खत लिखा है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि ये आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये रेती बजरी उठाना बंद कर दें। इस पर बाकायदा पाबंदी लगा दी गई है। अगर जरूरी है सिंध हुकूमत के इन मंसूबों के लिए रेती बजरी उठाना, तो फिर जो प्रॉपर तरीका है उसी तरीके पे आए और इजाजतनामा लें और सिंध हुकूमत बाकायदा लिखे। जब कानूनी तरीका अख्तियार किया जाएगा तो फिर इजाजत मिल सकती है, वरना इन्होंने ये भी लिखा है कि क्योंकि गैर कानूनी तौर पे रेती बजरी उठाने से 6 महीने से 1 साल तक की सजा भी है, लाखों रुपए जुर्माने की सजाएं भी हैं। तो फिर वरना महकमे मादनियात को मजबूर न किया जाए ताकि वो जुर्माने लगाने पर मजबूर हो। जी, जुर्माने लगाने पर मजबूर न किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका आजिज़ जमाली।